नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज स्वामी भास्करानंद जी के साथ हम बैठे हुए हैं। आज पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर चर्चा हो रही है। कोई न्यूज़ चैनल पूरे विश्व का एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा हम सब जानते हैं। नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया एक ऐसा बयान जिसके ऊपर सबसे अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित है। अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं स्वामी जी आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा साधु समाज भी अपना पूरा समर्थन दे रहा है नुपुर शर्मा को। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं कि ये जो परिस्थिति हुई है, क्योंकि इस तरह से आपस में एक धर्मों के बीच में एक दूसरे के प्रति बहुत बार कटुता आती है। बहुत लोगों ने बयान दिए, दूसरे धर्मों के बारे में बयान दिए, पर ये जो ऐसा विषय आया इसके बारे में मैं चाहता हूं कि साधु समाज और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, आपने बहुत ही शानदार विषय उठाया। इसमें मेरा मंतव्य है कि चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, सब में प्रेम से रहना चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति का ये मुख्य सिद्धांत है कि सब में सद्भावना, प्रेम, दया, करुणा रखें जी। सबसे प्यार करें, सबसे प्रेम से रहें, सबका सुख और आनंद देने की प्रयास करें और सबको सुखी देखें और सुखी रखें। लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं कि आप इसके एवज में हमला सहते रहें। और जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। उसने सिर्फ वही बात कोड की जो उनके साहित्य में, उनकी कुरान में, उनकी हदीस में, उनका जो मुस्लिम इस्लामिक जो भी उनके धर्म ग्रंथ हैं, उसी की व्याख्या उन्होंने की। तो अगर उन्हें इतनी आपत्ति है तो पहले अपने उन पुस्तकों को, उन धार्मिक शास्त्रों को सुधारें। जो इतनी खराब आपको लग रही है वही बात आपकी पुस्तकों में लिखी है और आप उसके फॉलोअर हैं। तो जो इतनी ज़्यादा खराब बात है फिर भी आप उसे स्वीकार कर रहे हो, तो ये तो आपकी कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। जी जी। और जितने मैं समझता हूँ, जितने बुद्धिजीवी इस्लामिक शिक्षित वर्ग है, वो सब जरूर विचार करेगा कि भाई आपका अगर ये इस्लाम इतना गंदा है, इतना खराब है, जिस पर आपको इतना रोष आ रहा है, वो आपकी पुस्तकों में लिखी हुई बात है। तो या तो इस धर्म को आप इसमें अमेंडमेंट करिए, या फिर जो बात कही गई है उसको स्वीकार करिए, उसको सहन करिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़े बड़े इस्लामिक धर्म गुरु भी इनके समर्थन में आ चुके हैं। उनके बयान भी इसके ऊपर आ चुके हैं। वो बुद्धिमान हैं। और मैं कह रहा हूँ सभी मुस्लिम लोग खराब नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो जानते हैं, वो इस धर्म में अमेंडमेंट चाहते हैं। और जो बुराइयां हैं, चाहे किसी धर्म की हों, उन्हें छोड़ना चाहिए, उसमें ज़रूर सुधार लाना चाहिए। फिर जहाँ तक दूसरे देशों का इसमें हस्तक्षेप की बात है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। वो कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जनसंख्या लिए बैठे हैं और वो भारत जैसे महान देश पर टिप्पणी कर रहे हैं। और उन्हें ये पता नहीं है कि अगर हमारा व्यापार वहाँ रुक जाए तो भूखे मर जाएंगे। और इस बात को अभी उन्हें ज्ञान नहीं है कि देश पूरे विश्व में कुछ एक देश हैं और कुछ जनसंख्या इनकी है जी। और आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा विश्व एकजुट हो रहा है। और अगर इस तरह के ये आतंकवादी लोग इस तरह की टिप्पणी करके ड्रामा करेंगे तो इनका नाश हो जाएगा, इनको रहना दूभर हो जाएगा पृथ्वी पर। तो कोई भी देश इसमें टिप्पणी करने से पहले सोच ले कि भारत जैसे देश को न ललकारे, अन्यथा उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। और हमारे नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है, ऐसा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। न हम इस बारे में कुछ कह रहे हैं कि भाई जो आपकी पुस्तकों से अलग है। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी पुस्तकों का पढ़ने का हमें भी अधिकार है। हम भी अगर आपकी इस्लामिक बातें हैं उन्हें स्वीकार करते हैं। अच्छी बातों को हम भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं, होना भी चाहिए। आप भी जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की अच्छी बातें आप भी स्वीकार करिए, आप भी उन्हें मानिए। बिल्कुल ठीक है। जिससे सभी सुखी हों, सब आनंदित हों।
स्वामी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हम अपने मंदिरों में पूजा पाठ करने जाते हैं, उसके बाद सबके हाथ में प्रसाद होता है। ये अभी एक प्रथा नहीं शुरू हुई है कि शुक्रवार को जो उनका जुम्मे का दिन होता है, नमाज के बाद हमारे यहाँ प्रसाद और उनके यहाँ सबके हाथ में पत्थर। ये हम किस संस्कृति को जन्म दे रहे हैं? बात ये नहीं है, वो बेचारे भोले भाले लोग हैं जो इस तथ्य को नहीं जानते कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो शिक्षित नहीं है। अशिक्षित होने की वजह से उन्हें कुछ लोग मौलवी वगैरह जो सिर्फ कट्टरता को अपनाए हुए हैं और इस्लाम की कुरीतियों को फैला रहे हैं, उनके बहकावे में आकर के वो ऐसा काम कर रहे हैं। वो भटके हुए हैं, उनको सही रास्ते पर आना चाहिए, उन्हें अपना जीवन देखना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनका व्यापार ठप होगा और वो भूखों मर जाएंगे। उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकें। तो इस तरह के अनावश्यक काम न करें। और लोग समझ रहे हों कि हम भीड़ करके और ये दबाव बना देंगे, तो भीड़ के लिए तो यहाँ हिंदू इतने लोग हैं, हमारे महात्मा इतने हैं कि वो हम उन्हें रोके पड़े हैं कि भाई अब आप लोग ऐसा कुछ मत करो। ये समझ जाएंगे और कानून अपना काम करेगा। और मैं समझता हूँ योगी जी अपने आप में सक्षम हैं, मोदी जी अपने आप में सक्षम हैं और उन्हें आवश्यकता हुई और ये नहीं माने तो आज हिंदू एक हो रहा है और वो इसका कड़ा मुकाबला ही नहीं करेगा, इनको खदेड़ कर बाहर भगा देगा। तो अभी भी राजनीति हो रही है हमारे यहाँ, कांग्रेस, दूसरी पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, अभी भी वो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या राजनीतिक दलों को इस तरह के मुद्दे में बीच में आना चाहिए जिससे भोले भाले लोगों को हम गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं? देखिए, पहले भी हमारा देश गुलाम हुआ था इन गद्दारों की वजह से और आज भी वो गद्दार मौजूद हैं जी। और वो सिर्फ कुछ वोटों के लालच में, कुछ शासन करने के बाद लालच में इस धर्म को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान इस बात को जान चुका है कि इनके क्या सिद्धांत हैं और क्या चाहते हैं। सिर्फ वोट खरीदने के लिए देश को बेच रहे हैं, देश को, इसकी शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और देश समझ चुका है। अब कि देखना, इस बार अगली बार इनकी जमानतें जब्त होंगी। कोई अगर हिंदू सच्चा हिंदू होगा तो इन्हें कोई वोट देगा नहीं और अगर देता है तो वो उसका खामियाजा भी खुद भुगतेगा। तो अब इसका निदान क्या मानते हैं? कैसे हम इस समस्या से मुक्ति पाएंगे? निदान इसमें यह है कि जो भी शिक्षित इस्लामिक लोग हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो उनको शांत करें और भाईचारे से रहें। ऐसा कोई उपद्रव न कराएं, प्रेम से रहें, अपने धर्म को